वेलकम टू IWM बस। क्या बोलना चाहोगे दिस प्रीमियर लीग के बारे में ना, इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग। हमने क्रिकेट लीग देखे हैं, अलग अलग लीग्स देखे हैं, बट अब म्यूज़िक का लीग आएगा और इंडिया में फर्स्ट टाइम। कितना एक्साइटमेंट है। नहीं बहुत एक्साइटमेंट है और ये जो बज़ क्रिएट कर रहे हैं आप ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी ये जो शो है इसकी फॉर्मेट बिल्कुल नहीं है। लोगों ने इस तरह का शायद अब तक म्यूज़िक शो नहीं देखा और ऑफ कोर्स IPL लोगों ने देखा है, तो IPL के साथ ये शो किस तरह से कितना जुड़ता है, कितना अलग है, वो भी सबके मन में ये बात ज़रूर आएगी, क्यूरियोसिटी आएगी। और ये शुरू होने वाला है, ये शो 27 से ये शो शुरू होने वाला है ZTV पर और Z5 पर। सो बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ बहुत सारे शुरुआत में ही सलमान खान हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है IPML के, और हमारे हर एक टीम में हमारे रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो हमारी टीम के गोविंदा जी हैं जो न सिर्फ एक कमाल के एक्टर, डांसर, परफॉर्मर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ बहुत म्यूज़िकल भी हैं। तो उनकी जो म्यूज़िकल इनपुट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। किस तरह से परफॉर्मेंस होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा वो मानते हैं। मेरे टीम बंगाल टाइगर्स में मेरे साथ आकृति कक्कर, ऋतुराज मोहंती और भी कुछ नई नई कमाल की आवाज़ जुड़ने वाले हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम किस तरह से इस कॉम्बिनेशन में अलग अलग किस्म के गाने आपके सामने पेश करें और हर एपिसोड में कुछ नया करने की कोशिश करें। और यही आई एम श्योर सारे टीम्स कर रहे होंगे। 6 टीम्स हैं और ऑफ कोर्स हर एक टीम किसी ना किसी प्रांत से जुड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम बस उसी प्रांत की चीज़ें करेंगे, उसी प्रांत की बातें करेंगे। वो तो मतलब स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत हंसी मजाक, वरना इट इज़ फॉर इंडिया, क्योंकि म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा टैगलाइन है। तो यहाँ कोई हम प्रांत का प्रचार नहीं करेंगे, प्रांत की प्रचार नहीं करेंगे, म्यूज़िक की प्रचार करेंगे। तो सर, जब बात किया जाए बंगाल टीम की, तो कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए ना बंगाल को रिप्रेजेंट करना। और हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी रियलिटी शो हो जाए, वहाँ से जो टैलेंट आता है भर भर के आता है ना, दे हैव सम प्रीशियस टैलेंट इन द जीन्स ओनली। सो क्या बोलना चाहोगे, ये कोई स्पेशलिटी है बंगाल या ईस्ट इंडिया की? नहीं, ऑफ कोर्स लोग कई सालों से बंगाल जिस तरह से हर इरा में कहीं ना कहीं जो बंगाली आवाज़ें हैं पॉपुलर रही हैं। सैगल साहब भी कलकत्ता से जुड़े थे और RC बोराल, और उस ज़माने से लेकर आज भी अरिजीत सिंह या फिर निकिता गांधी सब बंगाल से ही जुड़े हैं। तो डेफिनेटली ये एक बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे बंगाल है वैसे पंजाब है, वैसे बेंगलुरु से भी अच्छी आवाज़ें आती हैं, दिल्ली से आती है, यूपी से आती है, गुजरात से आती है। और तो ये मैं नहीं मानूंगा कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही म्यूज़िक है। और हमारी जो टीम है वो इसलिए, जैसे कैलाश भाई है, उनका टीम मुंबई है, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि वो मुंबई के हैं। मैं मुंबई में मैं जन्मा हूँ मुंबई, मैं हूँ बंगाली। तो ऐसी बात, जैसे धोनी खेल रहे हैं चेन्नई की, तो उस तरह का ही फॉर्मेट है कि आपको एक टीम दिया जाता है, टीम का एक नाम है, लेकिन आपको गाने गाने हैं, हिंदी में ही गाने और लोगों को ऑल इंडिया एंटरटेन करना है। तो बाकी ये थोड़ा नोकझोंक के लिए अच्छी बात है कि अरे हम बंगाल वाले हैं, वो कहते हैं हम यूपी वाले हैं, तो एक दैट इज जस्ट अ लाइट एंटरटेनमेंट। सर, एक स्मॉल सॉन्ग हो जाए आपके आने वाले गाने की। चलिए, अभी एक नया गाना है, पंजाबी गाना है, तो वही आपको सुनाता हूँ कि जिगरी यार बदल दे वेखे, पैह मगरी चल दे वेखे, रल दे सारे वैरी सारे रल दे वेखे, रिश्ते नाते टल दे वेखे, ते तुलाइया ने उम्मीदा मेरा साथ तूने भावी, पैरा थले ना खिंची तू जमीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया। ओके सर, हमने बहुत सारे प्रीमियर लीग देखा है, पर फर्स्ट टाइम इंडिया में म्यूज़िक प्रीमियर लीग आ रहा है। कितना अलग होने वाला है ये प्रीमियर लीग और कितना एक्साइटिंग है? देखिए, बहुत एक्साइटिंग है, इसलिए आप लोग खुद एक्साइटेड हो। मगर मैं आप लोग को ये बता दूंगा कि जितने भी जो पहले जो शोज़ होते थे उसमें हम लोग एक पार्टिसिपेंट के लिए, एक बच्चों के लिए 2 मिनट बोलते थे सिर्फ। मगर अभी वो बच्चे हमारे साथ ही हैं, हमारी पार्ट ऑफ द टीम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आज से 10-12 साल पहले जब विराट कोहली आए थे नए, ही गॉट अ चांस टू प्ले विद धोनी सर, यू नो, इतने बड़े दिग्गज के साथ उनको चांस मिला था, और आज वो इंडिया टीम के कैप्टन है।
तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आज जो लोग नए नए आ रहे हैं, आने वाले वक्तों के अंदर वो इस लीग के कैप्टन भी बने और उनको पूरी पूरी मतलब परवरिश भी मिल रही है, पूरी ग्रूमिंग मिल रही है और काफ़ी हौसला उनका बुलंद हो रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा यार। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट है ये। इतने सारे सिंगर एक स्टेज पे आना इज़ नॉट इजी, वो भी कोविड के समय। कितना प्रिकॉशन आप पर्सनली ले रहे हो कोविड को ध्यान रखते हुए? क्या करें, अभी कोविड की वजह से दुनियादारी थोड़ी बंद हो जाएगी, या खाना कमाना तो बंद हो नहीं सकता। यस वैसे ही बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से चले गए, परेशान हैं, काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ऊपर वाले का करम है कि काम चालू हुआ और किसी तरीके से मैं दुआ करता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए ये सारी चीज़ें हट जाएँ कोविड की, तो फिर कहीं ना कहीं पटरी पे आएगी। और यही नहीं कि हमारा हिंदुस्तान या हमारा मुंबई या हमारा इंडिया में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड का है। काफ़ी लोग परेशान हैं, या काफ़ी लोगों ने अपने भाई बहन माँ बाप को खोया है। तो बहुत ही ऐसा वक्त हमने हमारी ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं सुना था। भौचाल सुने थे, अर्थक्वेक सुने थे, आंधी सुनी थी, तूफान सुनी थी, मगर ये इसने काफ़ी, और मेरी तो दुनिया ही उजड़ दी है। Yes. हमारे घर में से तो हमारी दुनिया ही उजड़ दी है। सो इस बार आपके साथ नो एक जो हम हमेशा आते थे साजिद वाजिद एक साथ आते थे, वो अभी भी है, वो आपको दिख नहीं रहा है, अभी वाजिद वो मिस्टर इंडिया बन चुका है। तो कुछ मिस अभी भी जब है। स्टेज पे जाते तो कुछ नो मिस करते हो वो नहीं, नहीं मैं फील होते? करता हूँ 100% मैं फील करता हूँ। कितनी बार सोते सोते आँख से पानी लेकर आता है, हाँ समझ में नहीं आता है कि ख्वाब में आया है कि ऐसे ही मिलने आया है। या कितनी बार स्टेज पे भी पहले दिन जब मैं शूटिंग कर रहा था, तो पहले दिन मैं वहाँ खड़ा था और सलमान भाई साथ में थे एंड कुछ बातें ऐसी हुई एंड बिलीव मी, मेरे को ऐसा लगा कि वो यहाँ है खड़ा है, हंस रहा है या और बोल रहा है कि अकेले पड़ गए ना, तो करो अभी। और ऐसा फील हुआ जब पहली बार मैं वाजिद के बाद सलमान भाई ने वहाँ पे बुलाया था, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो 3 बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो वहाँ आया और मेरे पास में आके बैठ गया। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली मैं ज़्यादा बात करूँगा तो मैं थोड़ा या ऐसा हो जाता है मेरा, बट मैं ऐसा मानता ही नहीं या हूँ और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि इज़ यार। यस यस यस। तो पंजाब का कैप्टन बनना आपके लिए कितना गर्व की बात होता है, बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम द पंजाब? हाउ मच इट्स बिग थिंग फॉर यू? मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, बिकॉज़ पंजाब को रिप्रेजेंट करना अपने आप में इतनी बड़ी बात है। और एज अ कैप्टन आई एम हेडिंग द टीम मीका पाजी के साथ। और क्या चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि मुझे बेस्ट टीम मिली है, बेस्ट स्टेट है मेरी, Yeah. क्योंकि पंजाब, मैं खुद Yeah. पंजाब से हूँ, तो बहुत अमेजिंग फीलिंग। सो जब बात किया जाए शो के कंटेस्टेंट्स की, तो आपने कुछ सितारे खुद ढूंढ कर लाए होंगे, खुद आपने स्पेशल सर्च किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने So- बहुत ज़्यादा खोजबीन करके एक नया न्यू कमर डाला है, Yeah. टीम में लेके आए हैं उन्हें। और सबसे अच्छी बात है कि उनकी आवाज़ में पंजाब की पूरी फील आती है। Yeah. मिट्टी की खुशबू है उनकी आवाज़ में, तो वाकई आपको लगता है कि आपके सामने पंजाब आके खड़ा हो गया Yeah. और इतना बढ़िया शो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। So any upcoming song from your side? ऑफ कोर्स रूही फिल्म आ रही है Yeah. मार्च में, कल पनघट रिलीज हुआ है Yeah. और लोग बहुत प्यार कर रहे हैं उस Yeah, गाने को। yes, थैंक yes. यू सो मच। कल एक और नया गाना आ रहा है, गोली मार दे फ्रॉम देसी म्यूजिक फैक्ट्री। Wow. वो इंडिपेंडेंट सॉन्ग है। Yeah. तो अभी मतलब मेरे हाथों में दोनों तरफ गाने आ रहे हैं, फिल्म सॉन्ग भी है, नॉन फिल्म सॉन्ग भी है, साथ में आ रहे हैं। और IPML हो रहा है। Yeah. बहुत अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं अभी ज़िंदगी में, जिसके बारे में आपको पता लगता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द Thank बेस्ट। क्या आप बोलना चाहोगे, कितना एक्साइटमेंट है? बिकॉज जब भी एक प्रीमियर लीग होता है, भले ही वो क्रिकेट हो या कोई और फील्ड हो, ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड रहती है। आप कितना एक्साइटेड हो ये म्यूज़िक प्रीमियर लीग के बारे में? इट्स द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट वी विल सी अ प्रीमियर लीग फॉर अ म्यूज़िक। Music, yes. I'm extremely excited and I'm very honored to be a part of something like this because एक तो ये पहली बार हो रहा है और इसमें इतने कमाल के सिंगर्स हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं और इतने सारे लोग हैं who I look up to. Yeah. So it's going to be great because पहले तो जो शो का नारा भी है, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, Yeah. तो म्यूज़िक तो ऊंचा रहने ही वाला है क्योंकि हम लोग सब अपना जी जान डाल के बेस्ट परफॉर्मेंसेस करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ हम अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग शोज़ में Yeah. हम लोग जज करते हैं, अब हमें जज किया जाएगा। तो बहुत कुछ आज स्टेक है, तो इसलिए कुछ नया, कुछ स्पेशल, कुछ बहुत ऑनेस्ट, बहुत सच्चा और दिल से पूरी मेहनत से करने की कोशिश होगी इस शो पे। So which state you will represent? I am representing Yeah. Bengal Tigers.
So how much proud you are to represent a Bengal tiger with Ashant sir? I'm very honored to represent Bengal Tigers Yeah. because मेरा बंगाल से जो कनेक्शन है वो इतना सॉलिड और इतना प्यार भरा कनेक्शन है। पिछले 8 साल से मैं बंगाली फिल्म्स में गा रही हूँ। अभी करंटली जी बांग्ला पे Yes, you were the judge. जज कर रही हूँ। तो वहाँ से जो मुझे बंगाली से जो प्यार मिला है वो अनपैरेलल्ड है। मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मुझे इतना ज़्यादा वहाँ से प्यार मिला है। तो अच्छा है कि अब इतना प्यार मिला है तो कुछ वापस देने को भी मिलेगा। अब इस शो के ज़रिए अपनी पूरी मेहनत लगा के हम लोग बंगाल टाइगर्स को जिताएंगे। ओके सो जब बात किया जाए बंगाल स्टेट्स की या जो ईस्ट इंडिया है, वहाँ से कई सारे मीठे सुर निकल के आते हैं। हमने कई सारे कंटेस्टेंट्स देखे हैं आज तक, जितने भी म्यूज़िक और रियलिटी शो हो, सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया से आते हैं फॉर द सिंगिंग। जो बंगाल की ये जो स्ट्रॉन्ग यू कैन से द बेस्ट टैलेंट ऑफ द इंडिया, जब वो उनको रिप्रेजेंट करना होता है कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, कितना कॉम्पिटिटिव हो जाता है, बिकॉज हर एक सिंगर काफ़ी अच्छा होता है। बंगाल में आप सही बोल रहे हो बिकॉज फ़िलहाल अगर मैं टैलेंट की क्वालिटी की बात करूँ तो बंगाल से जो टैलेंट निकलता है वो अनबिलीवेबल होता है। चाहे वो एकदम छोटे छोटे 5 साल के बच्चे हों, चाहे वो 20-25 साल के एडल्ट्स हों, द लेवल ऑफ टैलेंट इज़ टू गुड। अब हम वहाँ पे एलिमिनेशन की स्टेज पे पहुँचे हैं और वहाँ पे लगता है कि बाप रे अब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो बहुत ही छोटी छोटी खामियां निकालनी पड़ती हैं क्योंकि वो शो का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि वो जो लेवल बंगाल के आर्टिस्ट मेंटेन करके रखते हैं हम अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए मेंटेन